कृष्ण को मानती हूँ। हम्म। मेरे लिए कृष्ण प्रेम है। और मैं कृष्ण के लिए ना सिर्फ ये बात कहती हूँ कि कृष्ण ने हमें जीना सिखाया है। पूरी जिंदगी का सार भगवत गीता में है। हम हम्म। भगवान को यहाँ वहाँ ढूंढते हैं, हम उनसे सवाल करते हैं और ये उम्मीद लगाते हैं कि भगवान उन सवालों का हल देंगे। लेकिन भगवान ने तो हल पहले ही दे दिया। महाभारत के टाइम पे उन्होंने अर्जुन को सब बता दिया कि कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा। हम्म। मैंने खुद अभी मैं भगवत गीता पढ़ रहा हूँ, बताया तो मैं भी कुछ 8वें अध्याय पे हूँ। तो एक चीज जो मुझे उनकी मतलब ऑब्वियसली जो पूरी भगवत गीता में बहुत बातें हैं सीखने के लिए, लेकिन जो एक बात है जो मेरे दिल को छू गई वो ये था कि जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम मुझसे प्रेम करो, मैं तुमसे प्रेम करूंगा। तुम मुझे याद रखो, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। तो उससे मेरे जब मैंने ये बात समझी और मैंने ये रियलाइज किया कि ये श्री कृष्ण अपने और अर्जुन के रिश्ते की बात नहीं कर रहे, ये हर एक इंसान का आपस में जो रिश्ता है। बिल्कुल। क्योंकि हमारी आत्मा में भी ईश्वर बैठता है ना। तो जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं पूरा दिल खोल के पूरे प्रेम के साथ आपसे बोलूं, और मुझे लगता है कि वो प्रेम वापस आता है आपके थ्रू। हम्म। महाभारत में जब गीता सुनाई गई थी तो वो कृष्ण और अर्जुन के बीच की बात नहीं थी। वो ईश्वर और भक्त के बीच की बातें थी कि तुम हम्म। ऐसे मोड़ पे आके, इस जगह पे आके, ऐसे वक्त पे आके फंसोगे और तुमको एक ही चीज़ सुनाई देगी जो तुमको समझ सकती है, तुमको उस चीज़ से बाहर निकाल सकती है, तुम्हारी परेशानियों से, तुम्हारी उलझनों से बाहर निकाल सकती है, वो है गीता। और आप अभी भी एक चीज़ को अपने साथ आजमा के देखना। ज़िंदगी की कोई भी उलझन हो, कोई भी उलझन, आप गीता को रैंडमली खोलना, किसी भी, मतलब कोई भी पेज खोलना, और उसके राइट पेज पे जो सबसे पहली लाइन होगी वो आपके उस सवाल का हल होगा। वाह। ये आप आजमा के देखना। जो भी राइट साइड के पेज का पहली लाइन होगी, जो पूरा कंप्लीट सेंटेंस होता है, वो आपकी सारी उलझनों को आपको हल दे देगी। कृष्ण ने बहुत पहले ये चीज़ आपको सिखा दी थी। जया किशोरी जी ने एक बात कही थी कि वक्त अपने साथ बदलता है। जब श्री राम आए थे तो वो अपने समय में अलग चीज़ों को सिखाने के लिए आए थे। उन्होंने लोगों को मर्यादा सिखाई, उन्होंने प्रेम सिखाया। श्री राम का प्रेम देखिए आप, कितना प्यारा था कि वो अपनी बीवी के लिए, अपनी प्रेमिका के लिए जिससे वो प्रेम करते हैं, माता सीता के लिए इतना दूर चले गए, मतलब समंदर तक पार कर दिया। जब इंसानों ने उनका साथ देने के लिए मना कर दिया तो उन्होंने पेड़ों से मदद मांगी, उन्होंने पक्षियों से मदद मांगी, उन्होंने बंदरों की सेना बनाई, वानर सेना बनाई, और उनके साथ मिलकर वो अपनी बीवी को लेने के लिए, अपने प्रेम को लेने के लिए वहाँ पहुँच गए जहाँ उन्हें पता है कि रावण जो है, लंका जो है, वो रावण सबसे बड़ा ब्राह्मण है। वो हम्म। इतना ताकतवर है, उसने इतनी पूजा की हुई है कि उसके पास तो सब चीज़ का वो है। सारे भगवान उसके उससे खुश हैं। तो उससे लड़ना अगर देखा जाए, अगर कंपेयर किया जाए तो रावण वॉज मोर पावरफुल। और हमारे राम जी जो थे, वो इतने प्यारे इंसान जो कभी किसी को दुख नहीं दे सकते। और हम्म। वो एक एक नगरी के एक राजकुमार थे। वो वहाँ लड़ने के लिए चले गए अपने प्रेम के लिए, और वहाँ से अपनी प्रेमिका को, माता सीता को लेके आ गए। तो ये प्रेम वाह। की ताकत होती है। हमें श्री राम ने मर्यादा में रहना सिखाया कि मर्यादा में रहकर जिंदगी को कैसे जिया जाता है, प्रेम को कैसे निभाया जाता है, परिवार को कैसे संभाला जाता है। जब श्री कृष्ण आए तो श्री कृष्ण ने ये बोला कि हाँ, मर्यादा में तो हम रह लिए, है तो नारायण अवतार, हम्म। है ना। जो हमारे कृष्ण जी हैं, हमारे राम जी हैं, वो नारायण अवतार हैं। तो उन्होंने बोला कि आपने मर्यादा में रहना सीख लिया है, अब आप दिमाग से काम करना सीखें। पता तो उनको हाँ। सब कुछ था। अगर देखा जाए तो कौरवों की सेना इतनी बड़ी थी कि 5 पांडव क्या करते उनके आगे। लेकिन श्री कृष्ण ने सूझबूझ सिखाई। उन्होंने छला नहीं किसी को, हम्म। उन्होंने सूझबूझ से आपको जीवन का सार सिखाया, जो गीता में है।